द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको लास्की के राजनीतिक विचार बताऊंगी। लास्की के ग्रंथ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की प्रारंभिक पंक्तियां हैं, राज्य विषय किसी भी सिद्धांत और को अगर युगीन संदर्भ में ना देखा जाए तो वह समझ में नहीं आ सकता। आदमी जो कुछ राज्य के बारे में सोचता है वह सब उसके उस अनुभव का निष्कर्ष होता है जिससे होकर उसे गुजरना पड़ता है। और लास्की की समस्त विचारधारा जीवन में समय समय पर प्राप्त अनुभवों का निचोड़ ही है। राज्य के से संबंधित राजनीतिक विचार से संबंधित लास्की के विचारों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। लास्की लिंडसे, बर्कर, ग्राह्य, ग्राम वालास और GDH कोल आदि ब्रिटिश विचारकों से प्रभावित था और उस पर अमेरिकी विचारक विलियम जेम्स के बहुलवाद तथा व्यवहारवाद का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। इसलिए उसने राज्य और समाज में विभेद स्थापित करते हुए राज्य की तुलना में समाज की सत्ता को सर्वोच्च माना है। वह राज्य को सर्वशक्तिमान तथा प्रभुसत्ता संपन्न एवं समाज का सर्वोपरि समूह न मानकर परिवार, चर्च और मजदूर संघ आदि अन्य सामाजिक समूहों की भांति एक समान समूह मानता था। लास्की के पूर्व संप्रभुता विषयक धारणा का प्रतिपादन करते हुए ऑस्टिन ने कहा था कि राज्य सर्वोच्च, अनियंत्रित एवं अमर्यादित सत्ता और शक्ति रखने वाला संगठन है जिस पर किसी दूसरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। यह शक्तियों का मूल स्रोत है तथा उसका आदेश ही कानून है। लास्की के तर्कों के आधार पर हम ऑस्टिन की संप्रभुता विषयक विचारों को खंडन करते हुए बहुलवाद का प्रतिपादन करता है। लास्की के अनुसार इतिहास और वर्तमान व्यवहार के आधार पर प्रभुसत्ता का सिद्धांत असत्य, अवास्तविक और अत्युक्तिपूर्ण है। मानव जाति के लंबे इतिहास में हमें एक भी ऐसे शासन का उदाहरण नहीं मिलता जो ऑस्टिन द्वारा बताई गई अमर्यादित शक्ति संपन्न हो। प्राय रूस के जारों तथा टर्की के खलीफाओं को इस प्रकार का निरंकुश तथा सर्वशक्तिमान शासक बताया जाता है, किंतु लास्की के अनुसार यदि उनके शासन का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि वे निरंकुश शासन नहीं थे। उन्हें अपने देश की प्रथाओं, परंपराओं और धार्मिक नियमों, लोकमत का सम्मान करना होता था। व्यवहार में उन्होंने सदैव ही ऐसा किया और इसी कारण वे अपने पद पर बने रह सके। दूसरा, लास्की नैतिक आधार पर भी प्रभुसत्ता विषयक परंपरागत धारणा का विरोध करता है। लास्की के अनुसार व्यक्ति का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, लेकिन संप्रभुता की परंपरागत धारणा राज्य को चरम साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देती है और यह स्थिति व्यक्तित्व के विकास में निश्चित रूप से बाधक है। राज्य व्यक्ति की प्रगति तथा आत्मसंतुष्टि का साधन मात्र है और व्यक्ति का यह विकास तथा संतुष्टि बहुमुखी होती है। लास्की के शब्दों में, मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूँ, उसी के आदेशों का पालन करता हूँ जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। तीसरा, लास्की कानून विषयक धारणा के आधार पर भी संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करता है। ऑस्टिन के मतानुसार कानून संप्रभुता का आदेश है, परंतु लास्की का मत है कि कानून संप्रभुता की आज्ञा मात्र नहीं है वरन परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक नियमों द्वारा निर्मित होता है और उसका पालन स्वयं के औचित्य के कारण ही होता है। संप्रभुता की परंपरागत धारणा अंतर्राष्ट्रीय शांति का भी कारण है। प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मनमाना आचरण करते हैं और जर्मनी, इटली जैसे शक्तिशाली राज्यों द्वारा पोलैंड, बेल्जियम और अबिसिनिया जैसे निर्बल राज्यों पर आक्रमण कर मानव जाति को असीम कष्ट पहुंचाया जाता है। बाहरी तौर पर देखें तो निश्चय ही निरपेक्ष और स्वतंत्र प्रभुता संपन्न राज्य की अवधारणा की मानवता के हितों से संगति नहीं बैठती। विश्व ही वह सच्ची इकाई है जिसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। इन सब के अतिरिक्त औचित्य के आधार पर भी संप्रभुता की परंपरागत धारणा का समर्थन नहीं किया जा सकता। व्यक्ति राज्य के सदस्य होते हैं पर वे अन्य संस्थाओं के भी सदस्य होते हैं और संस्थाओं का न केवल अपने अनुयायियों पर जोर होता है वरन वे स्वयं शासन के संचालन में भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं।
इस प्रकार व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए यह आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित समुदायों को राज्य एवं अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। लास्की के शब्दों में आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। लास्की का विचार है कि सत्ता के केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए और ऐसा करने के लिए स्थानीय तथा व्यावसायिक समुदायों को शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। लास्की के संप्रभुता विषयक विचारों की आलोचना। संप्रभुता की परंपरागत धारणा का खंडन करते हुए लास्की ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया है, यद्यपि उनमें पर्याप्त बल है, लेकिन इसके साथ ही अनेक आधारों पर उनकी आलोचना की जा सकती है। लास्की एक ऐसी बात की आलोचना करता है जो संप्रभुता के प्रतिपादक कहते ही नहीं हैं। ऑस्टिन और संप्रभुता की परंपरागत धारणा के अन्य प्रतिपादकों के अनुसार राज्य कानूनी रूप से सर्वोपरि है, लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि राज्य की कोई नैतिक तथा भौतिक सीमाएं नहीं होती हैं। द्वितीय लास्की की भी अन्य बहुलवादियों के अनुसार राज्य और सरकार को एक समझने की भूल करता है। ऑस्टिन और उनके साथी विश्लेषणवादी न्यायविदों ने सरकार की संप्रभुता का नहीं वरन राज्य के संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुलवादी व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर राज्य और सरकार के भेद को अस्वीकार करते हैं, किंतु एक राजनीतिक दार्शनिक के लिए राज्य और सरकार का भेद निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य तो स्वभाव से ही व्यक्ति की असीमित भक्ति का मात्र है, किंतु सरकार पर यह लागू नहीं होता। इस सब के अतिरिक्त अन्य समुदायों को राज्य के समान स्थिति प्रदान कर देने की बात इस दृष्टि से नितांत अव्यावहारिक है कि इसे स्वीकार कर लेने पर व्यवस्थाएं बनाए रखना संभव नहीं हो सकेगा। धन्यवाद।